इतिहास में बहुत ज्यादा झूठ है। कहा जाता है कि अंबेडकर ने संविधान लिखा। नारायण सब बात हम ही से कहलवाएंगे। जब शूद्राचरण भी ऐसे ही था ना। हम शूद्रों को कहें जैसा लिखा था उसका हम जानते जब लिखा आप बोलो किस अर्थ क्या वो समय तो शंकराचार्य इतने बुद्धू है अर्थ भी नहीं समझ पाए। हाँ कही उसमें हमारे एक मित्र ने आरटीआई लगाई। राष्ट्रपति भवन से जवाब आया कि अंबेडकर ने नहीं लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। किसने दिया ये नाम? कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो राजनीतिक लोग सिर्फ वोट के लिए फैलाते हैं। इसके शोधन पे कुछ होना चाहिए। एक बैठिए यहाँ सारा प्रकल्प एक सांस उसी शोधन के लिए हम लोग ले रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं आपने बताई जो पहले से विदित न हो, उसके शोधन का प्रकल्प न चलता हो। दो के शोधन से सबका शोधन। व्यासपीठ सबसे ज्यादा विकृति आप देखिए, संस्कृति का तांडव नृत्य है, विकृति का कुंभ। योगी जी सुन लें, मोदी जी सुन लें, उससे पहले वाले तो सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। अब ये सुन करके करने की स्थिति में नहीं थे। वो तो सुनने की स्थिति में नहीं थे, ये सुन करके करने की स्थिति में नहीं है। वोट बैंक नहीं तो मैं देख रहा हूँ स्वच्छता यहाँ इस बार सबसे अधिक है। ठीक है, व्यवस्था भी बहुत अपने ढंग से, बसें बहुत हैं, ट्रेनें बहुत हैं। प्रचार इतना हो गया कि जितनी व्यवस्था उससे ज्यादा व्यक्ति आ गए, फिर भी गंदगी मच्छर उच्छर दुर्घटना नहीं घटी। आपको ऐसे 200-100 को मार ही देते थे लोग वीआईपी के नाम पर। मुझे नाम नहीं दूंगा, हरिद्वार कुंभ जब हुआ था तो तुमने एक हिंदू नेता आए, बात छिपा ली गई, 200 व्यक्ति मारे। एक हिंदू नेता वीआईपी बन के आया, उसके कुचल में हमने संकेत किया। हमने क्या कहा आपको? हमने ये कहा कि ये सब अंग्रेजों की कूटनीति है। व्यास गद्दी आप देखिए कितने शंकराचार्य, चोटी ब्राह्मणी चौकी भरमार, वो सब आतंकवादी। यहाँ तक जितने विश्व स्तर के आतंकवादी हैं सबका गठबंधन है, उसने लिख के दिया, छपा हुआ है मेरे पर। इतने आतंकवादी उनका मैं सरगर्म अमित शाह उज्जैनपुर में और मुख्यमंत्री दोनों बैठे थे। मैंने पेपर दिखाया, मुस्कुरा दिया। उसका अर्थ क्या था? आतंकवादियों के सरगना है, हमने सारी सुविधा दी है। आए आपके पास, उनके पास नहीं, लेकिन उनको पाल के रखेंगे तब तो आप भविष्य में हमारे लिए किसी राजनीतिक दल के खतरा नहीं होंगे। मूल बात ये है। तो स्वच्छता बहुत अच्छी है, संस्कृति में विकृति का तांडव नृत्य हो रहा है। सभी श्रोत्री, सभी ब्राह्मणी, सभी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, एक से आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। तो शासन तंत्र जानता है कि अगर व्यासपीठ का शोधन हो गया और व्यासपीठ को महत्व दिया गया, वनवादी शास्त्र सम्मत कोई शंकराचार्य खड़े हो गए तो हमारी दाल नहीं गलेगी। हनुमान जी के सामने भूत प्रेत की दाल नहीं गलती। इसलिए उसने इस ढंग का प्रकल्प चलाया है। आपको व्यूरचना मालूम है या सांस्कृतिक कोई प्रकल्प रहने दिया जिसको निगम ने लिया हो राजनीतिक दलों। सामाजिक प्रकल्प एक ही था, आरएसएस हिंदुओं के पास, उसको अपना प्रचारक बना लिया। ये सब भाजपाई कांग्रेसी सपाई बसपाई होके तो अब एक ही व्यक्ति कभी सपाई कभी मुल्लाई और कभी भाजपाई है। देख ही रहे बाबाओं का। इसका मतलब कहीं से कोई चुनौती देने की संभावना नहीं। एक राजनीतिक दल जब दूसरे राजनीतिक दल को चुनौती देता है उसका अर्थ होता है हमारी असफलता तुम्हारी सफलता बन जाए, तुम्हारी असफलता हमारी सफलता बन जाए। क्योंकि हम लोग जितना आश्वासन देते हैं उतना पूरा कर नहीं पाएंगे, तो राज्य करते करते हम असफल हो ही जाएंगे। तुम सफल हो जाना, तुम भी वही झूठ बोल के राज्य लोगे, तुम भी असफल हो जाओगे तो हमारी झोली में दे देना राज्य, हम तुम मिल करके बंदरबांट शासन करते रहेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने, रावण ने अपने मौत के सारे मार्ग बंद कर दिए थे। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता वरदान देते हुए समझ गए थे इसी से मरेगा बच्चों, विष्णु भगवान मारेंगे। विष्णु भगवान ने रास्ता निकाल दिया। ये सब चार खाने कैसे चित्त होंगे
उसी प्रकल्प में हम लोग लगे हैं।